हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? बेटा, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो? हाँ बेटा, आज मैं क्या बताऊं, पहले तो मार्कर ले लूं। ठीक है, थोड़ा, तभी तो मैं चाह रहा हूं आप जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, आजकल बस डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैं रहता हूँ यहाँ बहुत दूर, मतलब समझो गुड़गांव से भी आगे मानेसर पड़ता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इंटीरियर में। वहां से दिल्ली 35 किलोमीटर के, 35-40 किलोमीटर के आसपास हॉस्पिटल पड़ते हैं। तो 40 किलोमीटर जाना और हाई ट्रैफिक में 40 किलोमीटर आना। ठीक है, तो आप समझ लो, तो मामला थोड़ा टाइट है। ठीक है, तो क्लियर है। हाँ, इस वजह से आज क्लास थोड़ी सी मैंने आगे शिफ्ट की थी और अनाउंस कर दिया था कि हाँ, क्योंकि डॉक्टरों का तो पता ही है ना कि वहाँ क्यू कितनी लंबी लगती है। ठीक है, सब तभी तो चाह रहा हूँ तुम लोग जल्दी से बन जाओगे डॉक्टर, तो कम से कम क्यू में तो नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, तुम कम से कम बुला तो लोगे, हाँ गुरु जी। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, देख लेते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा। यस या नो? यस सर। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, लाइफ में एक डॉक्टर वाला टर्म जुड़ गया है मेरे। ठीक है, हाँ बहुत तगड़े तरीके से जुड़ गया है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने मैसेज डाल दिया था कि क्लास थोड़ी सी मेरी डिले होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट देख लो, मैंने पॉरीफेरा से लेकर के ऑर्थोपोडा तक पूरा करा दिया था। ठीक है, मुझको पहले ले लोगे? चलो यार, इतना ही कर देना तुम मुझे। ठीक है, हाँ क्यों लंबी लगी हो और बहुत देर से आपको कैमरे में नजर आऊं कि हाँ सर बैठे हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे दुष्ट भी होंगे, अच्छा ये वही गुरु जी हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, जिनसे मिलने में हमें दिक्कत होती थी, इनको आज तड़पाओ तरसाओ। ठीक है, 1 घंटे बाद बुलाएंगे, फिर कहेंगे अरे सर आप बैठे थे। ठीक है, पता होता तो आपको पहले ही बुला लेते, ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, हाँ कोई नहीं। ठीक है, पर यह है कि हाँ, अपना जो भी कर्तव्य है वो ईमानदारी से करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी किसी पेशेंट को देखो तो ऐसे देखो जो एक्चुअल में नहीं हो रहा, जो एक्चुअल में नहीं हो रहा, मैं रियल कह रहा हूं। बहुत कम परसेंटेज है, मैं कहूंगा कि मतलब 80% भी बोलूं मामला नेगेटिव है। ठीक है, 20% माना मामला पॉजिटिव है, ओनली 20%, जिस वजह से चीजें चल रही हैं। 80% डॉक्टर्स डॉक्टर्स नहीं रहे, वो कॉर्पोरेट की कठपुतली बन चुके हैं। यस, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इतना टारगेट पूरा करना है, ये चीजें वो चीजें हैं। ठीक है, हाँ रिजल्ट डिस्कशन आज नहीं करूंगा। ठीक है, कल करूंगा, क्योंकि बस सीधे मैं आता जा रहा हूँ, सीधी क्लास ले रहा हूँ, और रिजल्ट की पीपीटी मैंने इसमें अपलोड नहीं की है। ठीक है, और उन्होंने भी शायद सेंड किए नहीं, कि देखा भी नहीं मैंने। ठीक है, कल की क्लास में रिजल्ट की पीपीटी लगी होगी। ओके, हाँ। क्या कहना चाह रहा है? यस, रियलिटी तो ये। अब वापस आ जाओ। ठीक है, ये क्योंकि देखो अभी ऐसा नहीं है कि अभी तुम डॉक्टर बने नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं डॉक्टर से पाला तुम्हारा भी पड़ रहा होगा, क्योंकि भाई फैमिली मेंबर्स तुम्हारे भी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती होंगी। तो एक्चुअल में रियलिटी है, मतलब धंधा बन चुका है यार, मैं टर्म यूज नहीं करना चाहिए। पैथोलॉजी तो, मेडिकल तो, डॉक्टर तो, हॉस्पिटल में गए तो काट दिए जाओगे। ठीक है, रियलिटी है। ठीक है, तभी मैं चाह रहा हूँ तुम में से कुछ अच्छे लोग पहुंचे। ठीक है, और चीजों को संभालें, बस जरूरी है। ठीक है, हाँ क्या कहना चाह रहा था? डीपीपी एनिमल किंगडम की मिली नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, मैं देखता हूँ। आपने प्रिंस अच्छा याद दिला दिया मुझे, मैं देख लूंगा। कुछ नहीं, फादर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा सा मेरा भी चीज गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ पर मैं कंट्रोल कर लूंगा दोनों की, हम दोनों का ही मामला अभी थोड़ा सा टाइट चल रहा है ना। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मोलस्का से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सेम वही पैटर्न है। ठीक है, अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूं तो तुम में से जरा बताना कि पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या था? मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सिलेंट्रेटा का हैबिटेट क्या था? मोस्टली मरीन बट सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, और कहीं नहीं मिलते। ठीक है,
ठीक है। टीनोफोरा के बाद हम किस में आ गए थे, ठीक है, प्लेटी और एसके, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। जबकि एसके हेलमिंथीज की बात करूं, राउंड वॉर्म, ठीक है, जिनको निमेट हेलमिंथीज भी कहते हैं। नीमा माने होता है थ्रेड, थ्रेड लाइक गोल क्रमी, ठीक है, राउंड वॉर्म। तो बेटा वो सब जगह मिलते हैं, एनिमल में, प्लांट में पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, और इसके अलावा भी वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, कई जगह होते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं, काफी जगह मिलते हैं, जैसे मैंने बता रखा है आपको, पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा के तीन ही एग्जांपल आपके सिलेबस में थे, अर्थवॉर्म, नेरिस, ठीक है, और लीच, जिसमें अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल है, नेरिस समुद्री जल यानी मैरीन वाटर में मिलता है, जबकि लीच फ्रेश वाटर में मिलती है, आप जानते भी हो, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की थी ऑर्थोपोडा सर्वव्यापी है, इट इज द लार्जेस्ट फार्म ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है, सब जगह मिलता है, समझे। नेक्स्ट टेस्ट आपका बेटा मेजर है, जिसमें 20 क्वेश्चंस नहीं 15 क्वेश्चंस मैं बायोमोलिक्यूल से दे रहा हूं, और रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस मैं एनिमल किंगडम से दे रहा हूं। और एनिमल किंगडम के अंदर मोलस्का, ओनली मोलस्का तक का सारा आएगा, इसके आगे का नहीं आएगा, ठीक है, ओनली मोलस्का, ठीक है। मतलब आप इनवर्टिब्रेट याद रखो, इनवर्टिब्रेट पूरा आएगा, ठीक है, वर्टिब्रेट अभी नेक्स्ट टेस्ट में नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल से एक बार रिवीजन और मार लो उसका, रिमेनिंग, ठीक है, जो 25, हाँ 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 25 क्यों, 25 30 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस जो होंगे बेटा वो आपके एनिमल किंगडम से होंगे, जो अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, हैबिटेट सबका। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाउट होगा नहीं। सिमेट्री बस ध्यान रखना, पॉरीफेरा मोस्टली सिमेट्रिकल बट सम शो रेडियल सिमेट्री, सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल और रिमेनिंग ऑल आर, ठीक है, बायलेटरल। जर्म लेयर पॉरीफेरा में कोई नहीं थी, सिलेंटेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, रिमेनिंग आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम, एक्चुअल में सीलोम का फॉर्मेशन जो हुआ था वो आप कह सकते हो ए सीलोमेट में, तीन जर्म लेयर होते हुए ए सीलोमेट प्लेटी थे, उसके पहले तो टोटली ए सीलोमेट थे, ठीक है, तीन जर्म लेयर होते हुए भी एसिलोमेट प्लेटियलमंथीज थे, चप्टेक्रमी, उनमें तीन लेयर बन चुके थे पर फिर भी एसिलोमेट, ठीक है। हाँ, एस्केलमंथी सूडोसिलोमेट, और एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा सारे के सारे ट्रूसिलोम, ठीक है। सेगमेंटेशन तीन ही एग्जांपल है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा जो करा चुका हूं, और कॉर्डेटा जो आज कराने वाला हूं मैं। सेगमेंटेशन समझ में आ गया। डाइजेशन, तो डाइजेशन मैंने कहा था बेटा पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर होता है, सिलिंड्रेटा टिनोफोरा में पहले एक्स्ट्रा फिर इंट्रा, उसके बाद या तो पैरासाइट होंगे या कंप्लीट एलिमेंट्री किनाल बन चुकी थी, यानी टोटली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सभी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी लोकोमोशन, तो लोकोमोशन मैंने आपको, खैर सिर्फ कॉमन फीचर नहीं है, ये मैंने आगे जोड़ा है, ठीक है। सर्कुलेशन की लोकोमोशन में मैंने एनिडा से बोला है, तो एनिडा में आपको ध्यान रखना है कि लोकोमोटरी ऑर्गन सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी थे, ठीक है, पैरापोडिया भी थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, पोडा जिनके पास मिलते हैं। सर्कुलेशन एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ है आपका वो भी एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एनिलिडा के अंदर मैंने बताया था टोटली क्लोज्ड होता है एक्सेप्ट लीच, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और ऑर्थोपोडा में तो ओपन होता ही है, आप जानते ही हो। रेस्पिरेशन स्टार्टिंग के सारे एनिमल में बॉडी सरफेस का यूज हो रहा है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा तक बॉडी सरफेस, बस अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल याद रखना, मॉइस्ट क्यूटिकल। ऑर्थोपोडा की केस में मैंने बताया था बेटा गिल्स भी मिलते हैं, बुक गिल्स भी मिलते हैं, बुक लंग्स भी मिलते हैं, और ट्रैकियल ट्यूबुलर सिस्टम भी मिलता है, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लेटी से स्टार्ट हो गए थे, तो प्लेटियलमंथीज में फ्लेम सेल थे, आपको याद आ गया होगा, हाँ फ्लेम सेल, यस, ठीक है, फ्लेम सेल याद आया, फ्लेम सेल, हाँ सोलिनोसाइड भी कहते हैं इनको, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, ठीक है, हाँ प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं बेटा, हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और प्लेटी के बाद एस्केलमेंथीज में रेनिट सेल आई गए थे, एस्केलमेंथीज के बाद एनिलिडा, एनिलिडा में नेफ्रीडिया आ गए थे, ठीक है। और ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने बताया था बेटा मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो सबके अंदर मिलते ही हैं, पर ग्रीन ग्लैंड, यस, या एंटीनल ग्लैंड, ये याद रखना है, क्रस्टेशियंस एक्वाटिक ऑर्थोपोड जो पानी में रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर ऑर्थोपोडा की बात तो आज मैं मोलस्का करा ही रहा हूं। नर्वस सिस्टम बस ध्यान रखना है, पहला नर्व सेल, नर्व सेल की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सेल कहां बन गया था आपका, नर्व सेल,
तो सेल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है भाई, सेल तो आपका सीरेंटेटा, यस, यहाँ पहला एपुलर टाइप ऑफ नर्व सेल बन गया था। उसके बाद प्लेटियलमंथीस से आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम ठीक ठाक बन गया था, यानी सेफलाइजेशन हो चुका था, हेड बन गया था, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बन चुकी थी, ठीक है, यस, जो सॉलिड थी। हाँ, रिप्रोडक्शन में थोड़ा ध्यान रखना, पॉरीफेरा में एचएमबी कंडीशन मिल रही थी, ठीक है, सिलेंटेटा में आपके जाओगे वहां एचएमबी, कहीं कहीं डीयू भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मोस्टली स्टार्टिंग में एचएमबी मिलेगी और आगे जाके डीयू डोमिनेंट हो जाएगी, ऐसे याद रखो। एचएमबी का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है, आगे जाकर के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डोमिनेंट हो गई थी, ठीक है, तो इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, ठीक है, तभी तो आप समझ रहे हो भाई, जहां सेक्सुअल कह सकते हो डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, वहां डायवर्सिटी तगड़ी वाली देखने को मिलती है, तो ये इवोल्यूशन है। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जैसे पॉरीफेरा है, एचएमबी डोमिनेंट था, आगे देखोगे एचएमबी डोमिनेंट था, स्टार्टिंग में एचएमबी चला है, ठीक है, एसके एल्मंथीज में जैसे एंटर मारोगे तो वहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आया एस्केरिस के अंदर, मेल अलग फीमेल अलग, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था किस तरीके से, ठीक है, वहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ गया था। एनिडा के अंदर मैंने आपको याद हो, ठीक है, बताया था आपको कि अर्थवॉर्म के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं था और लीच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं था, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में मिलते थे, ठीक है, इसको एचएमबी बोलेंगे। पर जैसे मैं नेरिस की बात करता हूं तो नेरिस के अंदर एचएमबी कंडीशन ही, नेरिस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगा एस्केरिस की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता ही है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जहां लार्वा है वहां डायरेक्ट है, जहां लार्वा नहीं है, समझ रहे हो, सॉरी, जहां लार्वा है वहां इनडायरेक्ट है लार्वा के थ्रू, और जहां लार्वा नहीं है वहां डायरेक्ट है। तो स्टार्टिंग में तो सभी के अंदर लार्वा देखने को मिल रहा है, यस। ऑर्थोपोडा की बात करूं तो ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने बताया था आपको, नेरिस के केस में लार्वा मिलेगा अर्थवर्म, और लीच के केस में लार्वा नहीं मिलेगा। ऐसी ऑर्थोपोडा में भी आपको लार्वा भी मिलेगा और लार्वा नहीं भी मिलेगा कई कई के केस में, ठीक है। हाँ, जैसे देखे होंगे बहुत सारे टीवी में ऐड आते हैं, बटरफ्लाई का केस है, मॉस्किटो का केस है, लार्वा होते हैं, ठीक है, फ्लाई का केस है, हाउस फ्लाई, लार्वा होते हैं, ठीक है, कॉकरोच के केस में लार्वा होता ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का देखने को मिलेगा ऑर्थोपोडा में, और मॉलस्क का तो मैं बताऊंगा ही आज, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हाँ हुई गया, ठीक है। हाँ, अब ये स्पेसिफिक फीचर आ जाएगा मोलस्का का, ठीक है। तो रिवीजन कंप्लीट है, रिवीजन में किसी को कोई डाउट, यस या नो? रिवीजन में किसी को कोई डाउट शाउट है? पूरा ही करा दिया मैंने, नो सर, नो डाउट, नो। मैंने पॉरीफेरास से एस्केलमेंथीस तक याद कर लिया है, ठीक है। मैंने आपसे एक प्रॉमिस करवाया था, 11th कब खत्म करोगे सर जी, सर जी इसी हफ्ते 11th लगभग लगभग एंड हो जाएगा, कैसी हरकतें करते हो। इस हफ्ते मेरी लगातार क्लासें हैं, ठीक है, हाँ, लगातार क्लासें हैं। मैंने कहा भी था आपसे, तरुण सर जब अपने गांव जाएंगे, ठीक है, गोरखपुर, तो कंटिन्यू क्लास मैं लूंगा, ठीक है। तो मेरी लगातार क्लासें हैं इस पूरे वीक, ठीक है। इस वीक आपका लगभग लगभग 11th खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ बेटा, लगभग लगभग इस हफ्ते आपका 11th खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक बचा हुआ 11 का कोई पार्ट होगा वो खत्म करके मैं 12th चालू करूंगा। खुश? टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी लिंक दे रखा है आपको बाय करने का, उसमें इसमें सिंपल तरीका है यार, ठीक है, आप ऐप पर भी जाके बाय कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आप एक बार देखोगे तो आप खुद समझोगे, चीजें बहुत इंप्रूव हुई हैं पहले से, ठीक है। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आपको देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, अब आज स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा बताओ, मोलस्कस कहाँ रहते हैं? मोलस्कस कहाँ रहते हैं? इन्फिनिटी वालों को ऑनलाइन सीरीज मिलना चाहिए, मैं एक बार बात करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है टेस्ट सीरीज का उसमें इंक्लूड था या नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, सारे बैचेस इंक्लूड हैं, ये तो मुझे याद है, ठीक है। मैं एक बार, तुमने अच्छा याद दिला दिया, मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, ठीक है,
उनका कोई भी टीम मेंबर होगा उनसे एक बार बात कर लूंगा कि इन्फिनिटी वालों को ऑनलाइन तो मिलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फटाफट आ जाओ। कहाँ मिलते हैं मोलस्कस, इनका हैबिटेट क्या है? भाई ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर भी मिलते हैं और एक्वाटिक तो होते ही हैं, समुद्र भरा पड़ा है इससे। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आप जानते हो ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ फाइलम मोलस्का, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इट इज अ अरे इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट, ऑर्थोपोडा इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हैबिटेट कहाँ मिलते हैं? ये दोनों जगह मिलते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ठीक है, वो तो आप समझ गए होगे, ठीक है। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से टिश्यू, तो आप तो सबके अंदर एक ही चल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिट्री, भाई सबके अंदर क्या सिमिट्री होगी? बायलेटरल। एक्सेप्शनल केस छोड़ रहा हूं मैं, उनको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। जर्म लेयर सबके अंदर ट्रिपल ब्लास्टिक। बस एनसीईआरटी का जरूर मैं करा दूंगा। एनसीईआरटी में कायोटर्मेटा के अंदर लार्वा, बायलेटरल, एडल्ट, रेडियल, वो जरूर याद रखना है, ठीक है। सीलोम कैसी होगी? यू सीलोम होगी, ट्रू सीलोम, यू सीलोम। अच्छा, यहां पर अभी एंटेरोसिलोमेट है या साइजोसिलोम है? अभी तक तो साइजोसिलोम है। इसके बाद चालू होगी एंटेरोसिलोम। अच्छा सेगमेंटेशन बताओ, सेगमेंटेशन कैसा होगा? सिर्फ तीन ही जगह मैंने मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताया है, ठीक है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। अगर तुम मेरा एनिमल किंगडम सारी क्लास ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मैं एक एक चीज को इतने बार कंपाइल करता हूं ना, उस कंपाइल से ही चीजें यहां पर परमानेंट सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो मेरी स्ट्रेटेजी है, तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी जा रहे हो ना, तो चीजें पूरी एकदम ब्रेन में सेट हो जाएंगी, ठीक है। बच्चे बीएमएस ऐसे नहीं बोलते, कुछ तो चीजें हैं, तभी तो बच्चे भाई बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वो चीजें पूरी साइंस लगी हुई है, पढ़ाने में भी साइंस लगी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, कंटेंट कॉपी कर सकते हो पर हिडन साइंस थोड़ी ना कॉपी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ, तो यूसिलोम, साइजोसिलोम। अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहां तो अनसेगमेंटेड है। डाइजेशन बताओ, डाइजेशन कैसा होगा? सबके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब ये सब चीजें आपको पता है, मैं तो बस आपका कॉन्फिडेंस एक्टिवेट कर रहा हूं। लोकोमोशन, भाई मॉलस्कस के अंदर क्या होते हैं? मस्कुलर फुट होते हैं लोकोमोशन के लिए। वो अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं, मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट होते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। अगर सर्कुलेशन की बात करेंगे, सर्कुलेशन कैसा होगा? ओपन टाइप का होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, मतलब ऑक्टोपस, उसमें क्लोज होता है, पता है? हाँ, ओपन। एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। रेस्पिरेशन, भाई रेस्पिरेशन के लिए तो इनके पास ऑलरेडी गिल्स होते हैं, ठीक है, यस, गिल्स होते दिखाऊंगा अभी मैं डायग्राम बना करके।
अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा? इसके लिए भी गिल्स होते हैं। गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। नर्वस सिस्टम तो वही है सबके अंदर, ठीक है। आप कह सकते हो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। हाँ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या इनके अंदर सेक्सुअल सर्विस सर? क्या हो गया? सर्विस सर के घर? अच्छा, अश्वनी है ये, कहीं दिमाग और लगा रहा है ये। भाई मैं अपने घर हूँ, सर्विस सर के घर क्यों आऊंगा? क्या मेरे घर बोर्ड नहीं है? बताओ। मेरे पास भी तो है। ठीक है, तो मैं अपने घर से पढ़ाऊंगा। तेरे दिमाग की नींव में रहता है, तू पढ़ाई में नहीं रहता बेटा। हाँ तू यार, कहाँ है गुरुजी? और तू गुठली खाने पे क्यों फोकस करता है? समझ रहे हो? गुठली गिनने पर, आम खाने पर फोकस कर। मैं कहीं पर भी हूँ, वैसे तो मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ गिल्स एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा इस चीज को अच्छी तरीके से मैं। हाँ, पुराना एआईटीएस है तो वो भी लगाओ बेटा, बिल्कुल। नया एआईटीएस हम लोगों ने नए एग्जाम के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। पर क्वेश्चन तो पुराने वाले गलत थोड़ी ना है। आप वो जो है तो वो पहले उसको लगाओ, जब उसको लगा लो फिर अपना नया वाला लो, ठीक है। क्वेश्चन जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, सर्विस सर से हमारी डिस्कशन हो गई। वो कह रहा है केमिस्ट्री में फोड़ दूंगा सर, मैं बहुत गजब तरीके से कराऊंगा बच्चों को, अब आप देखना। मैंने कहा, यही चाहिए सर, पूरी जान झोंक देना, मतलब बेस्ट बच्चों को, मतलब केमिस्ट्री में एकदम नंबर वन करना है। चलो ठीक है, वो टेंशन मत करो, ठीक है। अच्छा, ये बैक स्लाइड देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्लाइड नोट कर लो। हाल क्या देखो, ये हेडिंग कॉमन हेडिंग है, ये सब में कॉपी मार दो। हाँ, दिमाग ज्यादा लगाते हैं उनको लगाने दो, तो खैर हमें उनसे मतलब भी क्या है। बहुत बढ़िया, यही चाहिए, अच्छा ही चाहिए। आगे आ जाओ, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। इसको मैं अभी और समझा दूंगा डायग्राम के अंदर। रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल, आप तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डोमिनेंट होगी, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल के अंदर डीयू, डीयू का मतलब है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट, अच्छा एक चीज और ऐड कर दो उसके अंदर। सेक्सुअल होगा, डीयू होगा, ओवी पैरस होते हैं, यहां से ओवी पैरस अंडे देना चालू कर दे, ठीक है। अंडे देने वाले स्टार्ट हो गए थे एनिमल, ठीक है, अंडे देना चालू कर दिए थे उन्होंने। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा यहां पर प्रेजेंट होगा। नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो उसको। लार्वा यहां पर प्रेजेंट होगा। हाँ। अच्छा, मॉलस्कस में अभी टाइप्स ऑफ एनिमल पर भी आ रहा हूँ, किस टाइप के एनिमल आते हैं, टेंशन क्यों कर रहे हो? नोट करो फटाफट। हाँ, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इसमें लिख सकते हो, मोस्टली इंटरनल लिख देता हूं मैं ये भी, मोस्टली इंटरनल।
भाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आ गया ना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डीयू का मतलब ही है मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा। अरे सर डीयू क्या है, तुम गधे हो यार, इतने दिनों बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो। डीयू का मतलब होता है डायोसियस, यू का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। कितने बार लिख लिख के बता चुका हूं, पहला मैंने लेक्चर लिया था उसी में समझाया था। एचएमबी और डीयू में डिफरेंस क्या होता है। एचएमबी का मतलब होता है हार्माफ्रोडाइट मोनोसियस बाइसेक्सुअल, ठीक है। डीयू का मतलब होता है डायोसियस यूनिसेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जहां देखने को मिल रही है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होगा। चलो नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, यस। अब ये एक मैं यहां ड्रॉ करूंगा डायग्राम, सब कुछ होगा। कैल्केरियस सेल होती है इनकी, भाई मोलस्कस देखे ना, शीप देखी होगी, समुद्र में गए होंगे, हार्ड शेल वाले एनिमल जितने भी होते हैं मोलस्कस ही तो है एक्सेप्ट ऑक्टोपस, ठीक है। अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, जो डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। भाई मोलस्कस में किसको रखा गया, मॉलिश, मॉलिश मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। फॉर्म अ मेंटल, जो एक मेंटल, फॉर्म अ मेंटल कवर द विसरल हम्प। अब समझाऊंगा। भाई मॉलिश माने क्या होता है, मॉलिश, मॉलस्कस में कौन से एनिमल आते हैं, ये तो पता नहीं, भूल गया, ठीक है। मॉलिश, मॉलस या मॉलिश, मॉलस का, मॉलिश मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट स्किन, जिनकी सॉफ्ट कवरिंग, सॉफ्ट स्किन होती है, वो सारे के सारे एनिमल को हमने मॉलस्कस में रख दिया। इसलिए नेचर ने इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है, जिसको आप मेंटल भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक शेल की कवरिंग बनाती है, ठीक है, हाँ, हार्ड शेल की कवरिंग, क्योंकि मॉलिश बहुत सॉफ्ट होती है इसकी, ठीक है, हाँ, सॉफ्ट स्किन मॉलिश, ठीक है। इसीलिए ऐसे एनिमल जिनकी सॉफ्ट स्किन मॉलिश होती है, ठीक है, ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइलम मोलस्का। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा मैं। तो इतने में तो नहीं आ पाएगा, जगह है क्या, नहीं है, कोई नहीं, यहां बनाते हैं। फुल पेज हॉरिजॉन्टल चाहिए, पूरा पेज चाहिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हाँ। फुल पेज हॉरिजॉन्टल, पूरा एक डायग्राम आएगा, इस डायग्राम के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, मतलब इस डायग्राम से तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस डायग्राम से ही तुम्हें सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसको बहुत अच्छा बनाना। दो लेयर, एक मोटी सेल है ऊपर, और ये स्ट्रक्चर आ रहा है नीचे, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो।
ओके। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना बस, है ना। एलिमेंट्री कैनाल भी दिखा देंगे ना इसकी थोड़ी सी। अब ठीक है। थोड़ा सा उसको भी अच्छा सा बना ही दें। ऐसे इसके मस्कुलर फुट होते हैं। ड्रॉ करो डायग्राम। थोड़ा सा स्टमक यहाँ दिखा सकते हो, स्टमक दिखाया नहीं मैंने। हल्का सा ऐसे ऐसे दिखा दो, हल्का सा ऐसे उठा हुआ पार्ट। इसकी बॉडी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। विसरल हम्प, विसरल, विसरा मतलब होता है इसमें एलिमेंट्री किनाल हो, गट हो आपकी, ये गट है। एलिमेंट्री किनाल कह सकते हो, गट कह सकते हो। ठीक है, ये इसका स्टमक हो गया, इसकी इंटेस्टाइन हो गई, यहाँ खुल रहा है। ठीक है। विसरल, क्योंकि विसरा है इसके अंदर, ऑर्गन है। हम्प उठा हुआ, कुबड़ जैसा पार्ट, उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, सो इट इज कॉल्ड विसरल हम्प। ये हेड हो गया पूरा। ये मस्कुलर फुट हो गए, मस्कुलर फुट हो गए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है मैंने उसको। मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, लेग ना कह के मस्कुलर फुट बोलो, ठीक है। और जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, शेल है, शेल। और शेल को बनाता कौन है? ये नीचे ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, सॉफ्ट मेंटल, मेंटल। और मैंने बताया भी था आपको अभी, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म द मेंटल, फॉर्म अ मेंटल, समझ रहे हो, ओवर द विसरल हम्प। ठीक है, ओवर द विसरल हम्प, ये एक तरीके से सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, मेंटल। मेंटल क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। मैंने सबको एक काम दिया था कि बेटा सारे के सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करो, ठीक है।
डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो, डायग्राम का मतलब मेरा पर्पस होता है कि पूरी थ्योरी डायग्राम में इंक्लूड हो जाए, सारे क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व हो जाएं, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करवाया था कि तुम साथ प्रॉमिस करो, एक A4 साइज पर जितने भी फाइल मैं कराते जा रहा हूँ सबके एग्जाम्पल लिखोगे और अपनी टेबल के आगे लगाओगे। कोई ऐसा बच्चा है इसने ऐसा ना किया हो? अरे सॉरी सर, मैंने नहीं बनाया। गणेश, नहीं नहीं। फिजा, अरे बेटा क्यों नहीं बनाया? दीपक, तूने भी नहीं बनाया भाई। संयम, अरे यार। गणेश, सर मैंने बना लिया, गणेश ने बना लिया, ठीक है, बनाया है। अरे बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया। याद तो है। प्रिंस, तूने भी नहीं बनाया? नहीं नहीं, 4 बार लिख के याद कर लिया वो एक अलग चीज है, पर एक बार मेरे कहने, देखो अगर मैं तुमसे कोई बात बोलूंगा ना तो कुछ ना कुछ राज छुपा होगा उसके पीछे, तुम समझ जाया करो, ठीक है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अलग हूँ बहुत सारी चीजों में, दिखावा मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, ड्रामेबाजी दिखावे से मैं बहुत दूर हूँ, ठीक है। हाँ, मैं, तुम बिलीव नहीं समझोगे। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाता हूँ और वो चीजें बोलता हूँ जैसे मैं अपने बच्चे से बोल रहा हूँ। मैं रियल मानो ना मानो, बिल्कुल अपने बच्चे को बोल रहा हूँ, ठीक है। वो चीज तुमसे बोल रहा हूँ, तो इसलिए अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि A4 सीट पर वो जो मैंने बोला है वो बना लो, मैं सच कह रहा हूँ उसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। तुम्हें कितना भी अच्छा आता हो, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो मेरी गारंटी है तुम्हारा एक भी एग्जाम्पल, ठीक है, सिली मिस्टेक की वजह से गलत नहीं होगा। पर बना लो, ठीक है। अगर बोल रहा हूं तो बना लो, ठीक है। बस ये समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं तो कर लो भाई। मैंने कहा था ना, एक ही टीचर होता है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो सेलेक्ट दिल्ली एम्स में 4 पहुंचते हैं, उनमें से टीचर एक ही कंटेंट है, 4 ही क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु की बात को ब्लाइंडली कैसे फॉलो करते हो। अगर गुरु ने कहा कूद जा, मतलब कूद जाने का मतलब है तू कर ले, कहना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये तो मेरे हाथ पैर तुड़वा देंगे कूदा करके, अगर ये सोच आ गई तो नहीं, फिर तो नहीं, ठीक है। हाँ, अगर गुरु समय समय परीक्षा भी लेता है, ठीक है, अब ऑफलाइन में होते तो मैं जानता, आपसे परीक्षा भी लेता, चाहिए समझता कि कौन सा बच्चा, मैं मतलब पहले ही बता सकता हूँ ये बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। हाँ, कोई कुछ कारण आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, लास्ट टाइम पर कुछ ऐसा हो जाए घटना, ठीक है, जिसके वजह से उनका माइंड अपसेट हो जाए, बात अलग है, पर हाँ वो समझ में आ जाता है कि ये बच्चा देने वाला है सिलेक्शन इस बार, ठीक है। तो बस इतना कर लो, मैं सच कह रहा हूँ, नेचर उसका सपोर्ट करती है भाई। भगवान खुद, जिसको भी तुम मानते हो, वो खुद कहते हैं कि अगर तूने गुरु को ब्लाइंडली फॉलो किया है तो तुझे तेरा रिजल्ट 100% मिलेगा, ठीक है। रियलिटी है, मैं अगर अपने गुरु को फॉलो कर लूं, चाहे गुरु मुझसे कितना भी नेगेटिव बोले, पर मैं मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर लूं कि यार ये कहा है तो मैं करूंगा, चाहे वो मुझे दिख रहा है गलत कहा है, पर मैं गलत को फॉलो करूंगा, ठीक है। पर कलयुग है, ठीक है, तो उसके लिए गुरु भी वैसा ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा हर किसी के संग ऐसा करना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नाप तोल के करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि कलयुग है, जिसपे सबसे ज्यादा फेथ होता है, जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास होता है, वहीं घात होता है, ठीक है। यस, तो ऐसा भी मत करना, बट हाँ थोड़ा बैलेंस करके करना। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जिसमें कोई सिंगल थॉट आता हो, ठीक है, सेकंड थॉट आता हो, तो यार कर लेना उसको, है ना। बनाने के लिए कह रहा हूँ, कर लेना, ठीक है। ठीक है, बस कर लेना, बस इतना सा मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो मेंटल समझ में आ गया, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, ये गिल्स हैं। ये क्या है? गिल्स। मैंने कहा था गिल्स के काम क्या होते हैं, दोनों काम करते हैं, फॉर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मेंटल कैविटी है। मेंटल कैविटी है, ये मस्कुलर फुट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आएगा मान के चलो, ये है रेड्यूला।
ठीक है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कहते हैं, समझाता हूं अभी मैं। रास्पिंग माने क्या होता है, लिख लो, चीरने फाड़ने वाले, लाइक अ टीथ, लाइक टीथ। लाइक अ टीथ, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रेडुला बोलते हैं। ठीक है, हाँ, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, यस। चलो ठीक है, रेडुला, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, लाइक अ टीथ। मस्कुलर फुट समझ में आ गया, स्टमक समझ में आ गया, गट समझ में आ गया, मेंटल कैविटी समझ में आ गया, शेल। शेल, ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, कौन इसको बनाता है? सीक्रेट बाय, ये नीचे की लेयर है ना, ग्रीन कलर की लेयर, यही इसको बनाने का काम करती है, मेंटल, सीक्रेट बाय मेंटल। ठीक है, मोस्टली तो एक्सटर्नल ही होती है, मोस्टली भारी होती है, भार भाई बाहर की तरफ बनेगी प्रोटेक्शन के लिए, मोस्टली एक्सटर्नल ही होती है, पर कहीं कहीं इंटरनल भी होती है, मतलब अंदर भी होती है, और कहीं कहीं एब्सेंट भी होती है। तो इंटरनल कहां होगी? कटल फिश के अंदर। एब्सेंट कहां होगी? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में होती ही नहीं है। ऑक्टोपस में कोई आपने कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई शेल देखी है? जरा बताओ। ऑक्टोपस में कोई कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है? मोहम्मद कैफ सर जो गलत करते हैं मैं उनको फॉलो नहीं करता, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन गलत करता है कौन सही करता है? समस्या तो यही है, आज की डेट में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बहुत समस्या है, तुम तो बच्चे हो, बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा मतलब चीजें, क्या बताऊं यार, बड़ा अजीब सा है। ठीक है, पर हाँ ठीक है, आज की डेट में बिल्कुल एकदम अवेयर होकर सारे काम करने चाहिए। ठीक है, यानी अपनी मर्जी का मालिक मत बन। ठीक है, अपनी मर्जी का मालिक बनेगा तो तू कोई डायरेक्शन में चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर रख, टॉप पर। ठीक है, फिर अपने टीचर्स, जो आपको लगता है, देखो, अगर मुझे लगता ही नहीं है कि ये टीचर, मैं भाई, जिसको मैं, मतलब गुरु तो बनाना पड़ता है किसी ना किसी को यार। ठीक है, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो तो आपके अपने अलग होंगे। ठीक है, एक एजुकेशन वाले गुरु होते हैं, तो उनको, हाँ, कोई टीचर को लो, उसको फॉलो करो। ठीक है, आपको अपना टारगेट मैसेज करो, मिल जाएगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने ऊपर, इसलिए मैं बताया। ठीक है, तो वो पढ़ा है वो तो एक अलग बात है, पर हाँ, चीजें मिल जाती हैं। पेरेंट्स से बढ़ के तो खैर दुनिया में कोई है ही नहीं। चाहे कितने भी बुरे पेरेंट्स हों, वो आपकी एज में बुरे लगेंगे, पर एक्चुअल में वही है सब कुछ सही, रियलिटी है। वो एक एज के बाद समझ में आएगा, और तब समझ में आएगा जब तुम पेरेंट्स बनोगे, रियलिटी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उससे पहले आप समझ ही नहीं सकते जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बनोगे, कि दुनिया में एक्चुअल में, ठीक है, पेरेंट्स से बढ़ के कोई है नहीं। या ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके पेरेंट्स इस समय उनके साथ नहीं है। ठीक है, यस। ठीक है, जब तक पेरेंट्स साथ में होते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं होती, पता हो चलती है आपको। रियलिटी है ये समय, बाद में समझ में आती है चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो आपका हेड हो गया। ये आपके इस उठे हुए, बाहर निकले हुए आईज हैं। ठीक है, स्टेल्थ आईज। ठीक है, स्टेल्थ आईज निकले हुए नहीं देखे होंगे आपने? हाँ, उठे हुए आईज। ठीक है, ये दो एनसीईआरटी में टेंटिकल्स दे रखे हैं, ये लिख लो। ठीक है,
टेंटिकल्स हैं, एंटीना की तरह होते हैं, सिग्नल को रिसीव करने के लिए सेंसरी पार्ट है। ये माउथ है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से क्वेश्चन आपका छूट जाए। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हेड, मस्कुलर हम्प, उठा हुआ हम्प, जैसे कैमल का हम्प उठा हुआ होता है ना, सेम वैसे ही हम्प है। मस्कुलर फुट हो गए, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है। ये गिल्स हो गए, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? हाँ, मेंटल कैविटी में एक एनसीईआरटी ने रखा है, इट इज अ स्पेस बिटवीन विसरल मेंटल एंड विसरल हम्प, ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये तो मेंटल हो गया, ये लेयर, ठीक है, ये मेंटल है। और ये भाई विसरल हम्प हो गया, और ये मेंटल हो गई, ये घूम रही है ना, ये मेंटल घूम रही है पूरी। मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस है, स्पेस ये बन रहा है ना, ये मेंटल कैविटी है। विसरल हम्प है, ये मेंटल है। तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में कैविटी दिख रही है, इसी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गिल्स क्या काम करते हैं? मेंटल क्या है? इट इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। क्या करती है मेंटल? ये सीक्रेट करती है शेल को, कैलकेरियस सेल को। मोती को बनाने के लिए ये तो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मोती जो बनता है ना अंदर, इसी के बीच में, अगर समझने की कोशिश करना, समझा देता हूं मैं। जैसे इसके बीच में सैंड पार्टिकल आ गया, कोई सैंड पार्टिकल इसके बीच में आ गया, यहाँ पर ये आ गया सैंड पार्टिकल इन दोनों के बीच में। तो इसको इरिटेशन होता है, तो क्या करेगा ये? ऐसा अपना इसको अंदर ले लेगा, सैंड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा इस तरीके से। ये इसको बेंड कर लेगा, बेंड करके सैंड पार्टिकल कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। अब धीरे धीरे, जैसे सेल जो ऊपर बना रहा था ना, अब इस सैंड पार्टिकल के अराउंड ये अंदर ले लेगा, इसको अंदर ले लिया इसने। सैंड पार्टिकल के अराउंड धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट को डिपोजिट करना चालू कर देगा। ये अंदर डिपोजिट चालू कर दिया, ये बन गया पर्ल, मोती। ऐसे तो बनता है मोती, जब कट करते हैं इनको तो अंदर मोती मिलते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो? हाँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये फाइल लाइक, जैसे आप किसी, मान लो ये मेरे पास कॉपी है, ये फाइल दिख रही, फाइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा, फाइल जैसा, फाइल लाइक, फाइल जैसा स्ट्रक्चर, मानो पेज हो, पेज खुले हुए हो। फाइल लाइक रास्पिंग, रास्पिंग मतलब होता है चीरने फाड़ने वाले। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन। तो फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन नजर आ रहे हैं, ठीक है, लाइक अ टीथ, ठीक है। टेंटिकल सेंसरी पार्ट हो गया, स्टेल्थ आईज हो गए, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, गट हो गई, ये मेंटल कैविटी हो गई, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, मस्कुलर फुट, इस तरीके से फुट होते हैं, मस्कुलर फुट, ठीक है। ऑक्टोपस के अंदर ध्यान रखना है सेल होती नहीं है। कटल फिश के अंदर सीपिया इंटरनल होती है, मोस्टली एक्सटर्नल होती है फॉर प्रोटेक्शन। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं? डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। टीथ नहीं बोलते यार, रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, चीरने फाड़ने वाले ऑर्गन, ठीक है। चीरने फाड़ने का काम करता है इससे, टीथ के जैसे होते हैं। मरियम बेटा, ठीक है, मेरी भी विशेष और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है। और बस पापा का सपना पूरा करना है, ठीक है। उसको अपना पावर बनाओ, अपनी मतलब एनर्जी बनाओ उसको, ऐसे ही नहीं। हो गया ना? चलो ठीक है। अब बैक स्लाइड में क्या देखोगे? ये तो मेन स्लाइड है, बैक स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं। इससे भी बैक में क्या ही, मेरे पॉइंट्स लिख दिए हैं सारे के सारे वही, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल थोड़ा याद करना, देखो एग्जाम्पल जो तुम भूलोगे ना, मोलस्कस और इकाइनोडर्मेटा, दो के ही एग्जाम्पल भूलोगे, पहले बोल रहा हूँ। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा ये भूलोगे, और यही मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ,
अब जूलॉजी रिवीजन प्लान आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल मिल जाएगा। हाँ, शर्ट निकल गई, अब कल मिलेगा, बिल्कुल। वैसे आज ही मिल जाता, बट कल मिलेगा, थोड़ा सा उसमें चीज़ें रह गई हैं। हाँ, उसको टाइप तो नहीं करा पा रहा हूँ, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, ठीक है, तो टाइप कराने के लिए मेरे पास है नहीं, हाथ से मैंने A4 साइज पे बनाया है, ठीक है, उसको मैं स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, संकल्प बाय MD सर, उसको फॉलो करना है। और थोड़ा सा मैंने अल्टीमेट बनाया है, मतलब अलग तरीके से, वो नॉर्मल प्लान नहीं है, ठीक है, हाँ, ठीक है, उसके पीछे थोड़ा सा पुश है, हफ्ते में एक वीडियो मेरा आएगा, ठीक है, हाँ, हफ्ते में एक वीडियो आएगा जो उस हफ्ते के पूरे टारगेट को डिसाइड करेगा, यहाँ तक कि उस हफ्ते का जो टारगेट है ना, उसमें हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, लो वेटेज टॉपिक कौन से हैं, किसको कैसे करना है, मतलब पूरा समरी आएगी उसके अंदर, ठीक है। वो समरी आपको एक टारगेट देगी कि यार उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उस हफ्ते के एंड में आपको एक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। जब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा तो देखने के लिए कि वास्तव में आपने टारगेट किया है नहीं किया, तो आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चंस दूंगा, 45 क्वेश्चंस दूंगा, उन 45 क्वेश्चंस को आपको लगाना है, अगर आपने सही लगा लिए दिए हुए टाइम के अंदर OMR शीट पर, तो आप टारगेट अचीव कर गए, ध्यान रखना, ठीक है। पर वो वीडियो जरूर देखना जो मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअल में आपको उस पूरे हफ्ते मोटिवेट रखेगा और टारगेट को अचीव करने में अंदर से आग पैदा करेगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल मतलब बहुत सारी, मतलब उस वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो एक्चुअल में हम एग्जाम टाइम पे देते हैं, मैं उस टारगेट से पहले वो चीज दूंगा, ठीक है, पूरी एनालिसिस की है मैंने, एक एक चीज वो पूरा मैं लिख करके उसको देने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो पहला टारगेट आपका वैसे तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बीच में आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है, इसमें आपने तैयारी कर लेना, मैं टारगेट तो आपको डाल दूंगा, कल या परसों मिल जाएगा, आप कल ही मिल जाएगा, कल इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, कल टारगेट तो मिल जाएगा, पर वो ग्रेस पीरियड है स्टार्टिंग में अपनी तैयारी के लिए। पहला टेस्ट जो होगा इस मंडे को नहीं होगा, इस मंडे के बाद जो मंडे आएगा उसको पहला टेस्ट है। हाँ, तो वहां से फिर रिदम चालू हो जाएगी, जिस भाई किसी का थोड़ा बहुत पीछे आ गया है, क्योंकि मेरा 11 थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। हाँ, तो मेरा जो प्रॉमिस था कि 11th के 12th चालू करूंगा था, टारगेट चालू करूंगा, तो वो पैरेलल चालू हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत करो, मैं 1.5 महीने में पूरा 11th रिवाइज करवा लूंगा तुमसे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो कैसे याद करना है, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। पाइला पे क्वेश्चन आएगा, पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत देते हैं, एप्पल स्नेल। पाइला क्या है? एप्पल स्नेल। पाइला क्या है? एप्पल स्नेल है, ये ध्यान रखना है आपको, उस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, ये एप्पल स्नेल है पाइला। एक है पिंक टाडा। पिंक टाडा ये मत भूलना, अगर तुम पर्ल की दुनिया में काम करना चाहते हो, मोती बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, बहुत बड़ा नहीं छोटा सेटअप होता है, आप घर में ही लगा सकते हो सेटअप। तभी तो मोती का रेट इतना सस्ता हो गया, ठीक है, नेचुरल होते हैं, बट उसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, बना रहे हो नेचुरल सीप के थ्रू। नेचुरली बहुत कम बनते थे, अब आप उनसे बनवा रहे हो, ठीक है, मोलस्कस से, तो उसका रेट भी सस्ता हो गया। तो एक पिंक टाडा है, पिंक टाडा पर्ल ऊस्टर, ठीक है, जो पर्ल बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। एक सीपिया है, कटल फिश मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसमें इंटरनल सेल होती है। एक है लोलीगो स्क्विड। लोलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस कभी भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि ऑक्टोपस इसको डेविल फिश बोलते हैं, कभी ऑक्टोपस नहीं पूछेगा, हमेशा डेविल फिश पूछेगा, क्योंकि डेविल फिश का भी डायग्राम दे रखा है। एक डेविल फिश दे रखा है, एक पाइला एप्पल स्नेल दे रखा है, जी जिंदगी में भूलोगे नहीं। पिंक टाडा, पिंक टाडा बच्चा नहीं भूलता, क्योंकि पिंक टाडा ही पर्ल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये याद रहेगा। सीपिया भूलेगा नहीं, कटल फिश को बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल सेल होती है। अब भूलोगे क्या? लोलीगो स्क्विड, ठीक है। एप्लेशिया भूलोगे, एप्लेसिया भूलोगे, ठीक है, जो भूलोगे उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। भूलोगे क्या? लोलीगो भूलोगे, और क्या भूलोगे? एप्लेसिया भूलोगे, इसको सी हेयर बोलते हैं, ये भूलोगे, भूलोगे पक्का, ठीक है। और तीसरा भूलोगे खीटोप्ल्यूरा, खाइटोन, ये तीन मैंने बताए हैं, ये भूलोगे नहीं, आया क्या? हाँ, ये तीन भूलोगे। डेंटेलियम कभी नहीं भूलोगे, टस्क सेल। डेंटेलियम क्या है? टस्क सेल, हाथी के दांत जैसा सेल होता है इसका, एलिफेंट टस्क लाइक, एलिफेंट टस्क लाइक, हाथी दांत जैसा इसका शेल होता है, डेंटेलियम, इसे याद रहेगा आपको। देखो क्या नहीं भूलोगे, एप्लेसिया ऑक्टोपस डायग्राम में दे रखा है, कभी नहीं भूलोगे। पिंक टाडा, पिंक टाडा और सीपिया और डेंटेलियम। पिंक टाडा पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है, सीपिया कटलफिश को बोलते हैं,
ठीक है। इंटरनल सेल होती है डेंटिलियम, हाथी दांत जैसा, जो कभी नहीं, ये भूलोगे नहीं, ठीक है। भूलोगे क्या? लोलीगो स्क्विड भूलोगे। भूलोगे क्या? एप्लेसिया सी हेयर भूलोगे, ठीक है। और क्या भूलोगे? खीटो प्लूरा काइटोन, खीटो प्लूरा काइटोन भूलोगे। अगर लिख रहा हूं मैं भूलोगे तो भूलोगे, ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ, ये तीनों भूलोगे। यस, लोलीगो, स्क्विड, खाइटोन। समझो? हाँ, भूलोगे, ये भूलोगे, 100% भूलोगे, मत भूलना। तीन चीजें, ठीक है। चलो, ये याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ रहा हूं। एक खाइनोडर्मेटा, बहुत सिंपल है। एक अच्छा, इसमें कुछ है नहीं, तभी मैंने ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी का लिख दिया है। एक खाइनोडर्मेटा में देखो मेनली सब चीजें कॉमन है। दीज एनिमल है, एंडोस्केलेटन होता है इनके अंदर, जो कैलकेरियस होता है। एक ये बात ध्यान रखनी है, कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं अंदर। इकाइनो, इकाइनस माने होता है स्पाइनी, इकाइनो माने क्या होता है? स्पाइनी। डर्मा मतलब होता है स्किन। यानी इनकी स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। स्पाइनी बॉडी होती है, और भाई ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनी स्किन होती है, इसलिए इनको काइनोडर्मेटा कहते हैं। ऑल आर मैरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्रेश वाटर का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और सब आपको याद है, ठीक है। सिमिट्री बस ध्यान रखना है, एडल्ट की सिमिट्री मैंने बताया था कैसी होगी, रेडियल। जबकि लार्वा की सिमिट्री कैसी होगी? बायलेटरल। एनसीईआरटी ने सी को स्टार बना के दे रखा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट याद रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, याद रहेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है, नीचे की साइड में माउथ होगा, ऐसे तैरती ना स्टारफिश, नीचे माउथ होता है, नीचे, ऊपर इसका, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर होगा डोर्सल साइड में, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता ही नहीं है? एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। धीरे धीरे वाटर डिफ्यूज होता है, उस वाटर के डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया इसका बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। अब मेन यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बैक स्लाइड। सीपीए भूलने का है ही नहीं। सीपीए कटल फिश मैंने आपको इंटरनल शेल बताया था, कैसे भूल जाओगे? सीपीए कैसे भूल जाओगे? कौन सी स्लाइड चाहिए, ये वाली? बैक में कौन सी स्लाइड चाहिए? एग्जाम्पल वाला, अच्छा। नोट कर लो, नोट कर लो। जहां लिख रहा हूं डायग्राम वाला, अच्छा दोनों दिखा दूंगा। जहां लिख रहा हूं भूलोगे, तो भाई मत भूलना। टेलीग्राम का नेम है बेटा संकल्प बाय एमडी सर। तो इतना डाल के, इतना संकल्प ना स्पेलिंग तू जानता ही है, एमडी बाय एमडी सर, बस। उस पर 3-3.5 हजार बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारे लिए बनाया था मैंने, उस पर नोट्स डालने के लिए, सारे नोट्स की पीडीएफ डालने के लिए, ठीक है। हाँ, मेरा अपना तो अलग चैनल है, ये भी मेरा ही है, बट एक तुम्हारे लिए बना दिया है स्पेशली 1.2 2.2 मंथन वाले बच्चों के लिए, जिससे कि उनको चीजें मिल जाएं, ठीक है। इसलिए मैं वो सीरीज भी यहीं पर लेकर के आ रहा हूँ। हाँ, संकल्प बाय एमडी सर। हो गया? डायग्राम देख लो, डायग्राम भी देख लो। आ गई, ठीक है। हो गया?
हो गया। अच्छा, टी शर्ट तुम्हें दिख गई, अभी अभी आई है। मैंने थोड़ा सा हेल्थ को सुधारने के लिए कोशिश की है, तो एक टी शर्ट मंगाई है मैंने। ठीक है, हाँ। तुम्हें तुम्हारे मत है तो तुम्हारे मतलब की ट्राई की थी मैंने। पता नहीं कैसी है, बताओ कैसी है। सही है, फुटबॉल की है। ठीक है। हाँ, सही लग रही है, जस्ट अभी अभी आई है। मैंने कहा ठीक है यार, अब थोड़ा रनिंग रनिंग भी स्टार्ट करते हैं। तबीयत सेहत सुधारनी है, सेहत सुधारनी है, क्योंकि अब, हाँ, पूरी दम से काम करना है। तो बस रनिंग रनिंग एकदम तरीके से, एकदम पूरे तरीके से काम करेंगे। चलो, ठीक है। तो अब ये भी क्लियर है आपको, ये भी क्लियर है आपको। अब आ जाओ, मैं यहां आ रहा हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जो इकाइनोडर्मेटा का सबसे मतलब बेहतरीन फीचर है। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं वाटर केनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जब भी केनाल टर्म आएगा सीधे पॉरीफेरा पर पहुंच जाना। वैस्कुलर सिस्टम आएगा, वैस्कुलर, ठीक है, यानी वाटर एक्ट एज वैस्कुलर सिस्टम, उसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहां देखने को मिलता है? एकाइनोडर्मेटा, जो एक्सक्लूसिवली, मतलब 100% मेरीन वाटर में ही मिलते हैं। स्टारफिश को कभी आपने फ्रेश वाटर में देखा? पीएच का मैं बहुत सारी चीजें कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, उसके लिए मैं एक अलग चैनल बना रहा हूँ, मैंने बताया ना, एक अलग चैनल है जिसमें मैंने बताया ना, साइंस बिहाइंड हेल्थ। यस, यस, थोड़ा सा अभी मेडिकल इशू चल रहे थे मेरे भी, मेरे खुद के भी, फादर के भी, तो बस उसको सुलझाने में लगा हुआ था। ठीक है, तो पूरा साइंस बिहाइंड हेल्थ, उसमें सारे फैक्ट हैं, विद एविडेंस, रिसर्च पेपर के साथ। ठीक है, यस, ऐसे नहीं कोई भी चीज यूं ही है। ठीक है, हर पीछे की बीच बिहाइंड साइंस, जो मतलब लोगों ने इस पर रिसर्च की है। ठीक है, और जो एविडेंस आए हैं उसको मैं, ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगा, ये आपको करने हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो मेरे भी समझ में नहीं आती थी। फुटबॉल नहीं खेलूंगा मैं, फुटबॉल टी शर्ट मुझे अच्छी लगी थी ये, ठीक है, तो मैंने मंगा ली। ठीक है, कभी कभी नहीं, एक, मैं वैसे ठीक है, हाँ हाँ, मैं योग शोग में ज्यादा था, बट अब थोड़ा सा गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ, अरे देखने को तो गेम तो सब देखने चाहिए ना। शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिल नहीं रहे? कितने गजब शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ तुम्हें, हर चीज शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। इसीलिए तो मैंने दो दो नोट्स ना बना करके इन नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है। चलो, अब आ जाओ। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इकाई और मेटा का, क्या है? आप बोलोगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको समझाऊंगा डिटेल में पूरा। ठीक है, जो लोकोमोशन भी इसी की वजह से होता है, जैसे वहां वाटर कैनाल सिस्टम काम करता था। ठीक है, लोकोमोशन, फूड को कैप्चर करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए, समझ रहे हो, रेस्पायरेशन के लिए, यहां इन सब चीजों के लिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम काम करता है। तो क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम? समझो, समझना अच्छी तरीके से। एक दो तीन चार, अच्छा, एक काम करता हूँ ना, एक, दो, एक दो तीन चार पांच, पांच भुजाएं बना देना। ठीक है, स्टारफिश की पेंटागोनल बनाने ना, रिंग कैनाल। पेंटागोनल रिंग कैनाल।
हम्म। ऐसे ही सब जगह ऐसे डायग्राम होंगे, ठीक है, ऐसे। ये मेरी आज आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, मतलब तुम में से कितने लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं? हाथ उठाओ। अगर विश्वास है, अगर विश्वास है, मैं तो यूपी को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, बट 2 दिन से मैं इस पूजा में ही इन्वॉल्व था, ठीक है, हाँ, प्रॉपर तरीके से। हाँ, आज कम समापन हुआ था सुबह उसका। तो मेरी अगर अपनी तबीयत की बात करूं तो मैं यूपी से हूँ, मतलब यूपी आगरा, ठीक है, यहाँ नहीं होता, बट मेरी सिस्टर के यहाँ होता है। तो मैं प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व था इसके अंदर, ठीक है। तो मेरी कल मैं आपको बताऊँ फुल बॉडी, मतलब मेरा सीटी हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत सारे मेरे टेस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी। तो डॉक्टर भी परेशान थे कि क्या होने वाला, क्या हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो सीटी कराया गया मेरा, ठीक है। मतलब बहुत टेंशन का मामला था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत डरा हुआ भी था अंदर से, यार क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो पूजा में मैंने पार्टिसिपेट किया था। बस ये था कि थोड़ा, समझ रहे हो, मैं चल जाऊं, ठीक है। हाँ, तो रिपोर्टें सारी नॉर्मल आए, ठीक है, जो बड़ा मुश्किल था क्योंकि अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा भी 2 महीने पहले। तो उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स खराब आई थी, ठीक है, लीवर की, इधर की, उधर की, किडनी की, ठीक है। मतलब अंदर की स्थिति बहुत खराब थी। बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर, दवाएं, बहुत हैवी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, ठीक है, तो फादर का भी चल रहा है। तो बस ये था कि नहीं यार, अभी तो करना है, ठीक है, काफी कुछ करना है। तो कल सीटी था, परसों, हाँ, कल कल करा करके मैं सीधे पूजा में चला गया था। तो एक मतलब पहली बार मैंने पूजा में इन्वॉल्व हुआ हूँ, और बस इतना कहा था सब चीज़ें नॉर्मल आ जाएं। 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। फैटी लिवर, 3rd स्टेज, फाइब्रोसिस, बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। वो भी मैक्स में। किडनी स्टोन, ठीक है, प्लस मल्टीपल सिस्ट इन किडनी, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इधर उधर, समझ रहे हो ना, हाँ। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट जस्ट आई है अभी, उस, ठीक है ना, बंद के कुछ दिक्कत है? कुछ नहीं, कोई था पीछे ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो एकदम नॉर्मल, मतलब ना तो कहीं स्टोन दिख ही नहीं रहा उसके अंदर, सिटी में, सिटी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। और मतलब रिक्वेस्ट थी कि माँ, रिपोर्ट नॉर्मल आए, ठीक ठाक चीजें हो जाए। बिलीव नहीं करोगे, अगर आप सच्चे मन से, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, पर मतलब दिल से, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ से, मतलब आंखों में आंसू आ जाए, वो अगर आपकी प्रेम में दम है, तो नेचर आपकी बात सुनती है, ध्यान रखना। पर मैंने कहा था ना, मतलब वो चीज एकदम आपके सच्चे मन से निकलनी चाहिए। तो नेचर आपके साथ है, ध्यान रखना, वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। जो छठ पूजा होती है, अगर आपको बताऊं मैं तो, मतलब इंडिया तो छोड़ो, मतलब विदेशों में भी लोग, साइंटिस्ट पे मतलब कहते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर की पूजा होती है। भाई, नेचर समझते हो, नेचर कहते हैं, हम नेचर की सृष्टि माँ है, ठीक है। भाई, हमें अन्न दे रही है तो नेचर, जो एयर मिल रही है नेचर से मिल रही है, आपका जीवन ही नेचर से है। तो आप ऐसे पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें नेचर को पूजा जा रहा है, एक माँ के रूप में, ठीक है, एक तो माँ अपने में ही, और नेचर। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। हाँ, तो मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब अगर कहा जाए ना, रोम रोम से चीजें निकलती हैं, अगर आप सच्चे मन से, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर्म, आप कर्म छोड़ दो, ठीक है, कर्म सबको करना है, ठीक है। तो मैंने अपना कर्म सब कर ही रहा हूँ, सारे टेस्ट, सब चीजें, ये ठीक है। बट
एकदम शॉकिंग सा, ये क्या, सब कुछ एकदम जीरो कर दिया, मतलब ऐसा था कि हाँ। तभी तो थोड़ा सा मैं लग रहा है कि मैं अब थोड़ा सा और ध्यान दूंगा चीज़ों पर, जिससे कि थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें, जबकि ये चीज़ें डॉक्टर ने कहा आप एल्कोहल लेते हो, मैंने अल्कोहल टच भी नहीं किया आज तक। तो उन्होंने कहा आप बाहर का खाते हो, मैं बाहर का खाता क्या, मैं दूसरों को खाने भी नहीं देता, ठीक है, हाँ कभी कभी बात अलग है, ठीक है, पूरा हर्बल डाइट चीज़ें बहुत मेंटेन करता हूँ। हाँ बीच में नो डाउट ये जर्नी जो है ना बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है, बहुत स्ट्रेस है, ये आप नहीं समझोगे, ठीक है। मतलब जो दिखता है वो नहीं होता, पीछे स्ट्रेस बहुत है, ठीक है, नो डाउट रहा चीज़ों से। तो उस तो डॉक्टर के हिसाब से कहा कि स्ट्रेस उतना खतरनाक चीज होती है जो अच्छे से अच्छे ऑर्गन को बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो कैसे भी इसको आप रिड्यूस करो। मैंने कहा आप तो खैर बच्चों के बीच, तभी मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो मेरे मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें, उन्हें आप मैक्सिमम रहो बच्चों के बीच में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट मैक्स हॉस्पिटल के आए थे वो सारे रिपोर्ट यहाँ पर एकदम समझ रहे हो जीरो हो गए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि सब कुछ सही हो जाए। तभी तो कहते हैं कि अगर सच्चे मन से आप कोई भी प्रार्थना पूजा कहीं कुछ भी आप अगर इन्वॉल्व होते हो, पर एकदम बिल्कुल ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स मिलता जरूर है, समझे। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, ये तो पूजा ऐसी पूजा है, इसमें तो मतलब आप षष्ठी की पूजा कर रहे हो, ठीक है, माँ के रूप में, ठीक है। तो आज जो मेरे संग इंसिडेंट हुए, जो मैं परेशान था 2 दिन से, मतलब डॉक्टरों को चक्कर लगा रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स, ये टेस्ट वो टेस्ट, सीटी, ठीक है। सीटी के बाद कल मेरी तबीयत खराब हो गई, पूरा लूज मोशन हो गया, मतलब इतनी सारी भाई 10-15 मिनट का एक्सपोज होता है उस मशीन के अंदर, ठीक है, इतनी दवाएं पिलाई जाती हैं 2 जग, ठीक है, एक दवा मिक्स करके पिलाई गई ऊपर बेन्स के अंदर, यहाँ पर कैनुला डाल करके दवाएं डाली गई, ठीक है। तो पूरी बॉडी हीट अप हो गई थी, ठीक है। तो समझ रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, कैमरे के सामने तो मैं एकदम टीचर की तरह आ गया, टी शर्ट पहन के, बाल काट के, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो तो सब चीजें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, समझे। हाँ तो रियल है, ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपसे वो चीज शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम रियल है, ठीक है, बिल्कुल रियल है। मैं खुद शॉकिंग हूँ यार, मेरे किडनी में स्टोन था, अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 2 महीने पहले की मैं, अब सी मैंने डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया यार, ये रिपोर्ट या तो गलत है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। मेरा लीवर का साइज बढ़ा हुआ था, कह रहे साइज नॉर्मल है आपका, ठीक है। फाइब्रोसिस थर्ड, अब स्वेलिंग कम हुई होगी नो डाउट, ठीक है, इन 2 महीने के अंदर, तो पर है मतलब। उज्जवल यादव, छठ पूजा बेटा कभी पार्टिसिपेट करना, मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, बहुत मजा आया, मतलब पूरी एनर्जी, मतलब पार्टिसिपेट करना, और ऐसा भी नहीं होता कि मेरे घर में ही हो या तुम्हारे घर में ही हो, ठीक है, मतलब आप कहीं पर भी हो रही हो ना, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, पर होना बिल्कुल यहाँ से कोर से। तरुण सर घर गए हैं तो मस्ती करना भी चाहिए, ठीक है, यही ठीक है चीजें हैं, ठीक है। तो अगर इन्वॉल्व हो गए ना, हाँ, पर हाँ पर मैंने फोटो वोटो नहीं डाले हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, कोर से होती हैं, तो उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। वो आपकी बस, हाँ आपसे, क्योंकि आप मैंने आपको बच्चों की तरह समझा है, तो जो मतलब मैं चीज समझता हूँ सीखता हूँ तो वो एक बार आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि मतलब अगर मैया को मैया की तरह देखोगे ना, तो मतलब अल्टीमेट बहुत, लाइक मैंने कई लोगों से सुना था कि जहाँ इम्पॉसिबल चीजें हो कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, और आप इस पूजा में अगर सच्चे मन से इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक, वैसे तो सारी पूजाएं मतलब आप जिस भी प्रभु को मानते हो, ठीक है, ईश्वर को गॉड को मानते हो, सच्चे मन से इन्वॉल्व हो जाओ उनकी किसी भी उसमें, तो उसका जो रिवर्ट मिलता है ना, अल्टीमेट, ठीक है, हाँ। तो मैं ये नहीं मानता कि मेरे उसमें होती है नहीं होती, अगर किसी भी चीज में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, ठीक है, और पर यहाँ से, ठीक है, तो रिवर्ट जरूर मिलेगा। मैं क्या मतलब आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। देखो मानना ना मानना एक अलग बात है, ठीक है। मैं कह रहा एक बार कहते ना कि सच्चे मन से किसी भी चीज को सच्चे मन से मान के तो देखो, ठीक है, किसी भी चीज को, वही हरियाणा में बेटा जो पूजा होती हो सच्चे मन से उसमें इन्वॉल्व होकर देखो, मजा आएगा देखो, पर कोर से, है ना। अब यहाँ आ जाओ, तो पेंटागोनल रिंग कैनाल थी, पेंटागोनल रिंग कैनाल में देखो 5-5 बुझाएं नजर आ रही हैं, ठीक है, ये आपको 5, मैं देखो पूरा नहीं बनाया है मैंने, हाफ बना के छोड़ रहा हूं मैं, तो इसे समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा सा।
थोड़ा दिखा देता हूं ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे दिखा दो। यहां से वाटर एंटर करता है, ये ऊपर होता है अपर डायरेक्शन में। ये फनल शेप में होगा, यहां से वाटर एंटर करेगा मैड्रीपोराइड। मतलब ऐसे मानो एक फनल लगी हुई है, फनल लगी हुई है, इससे पानी जा रहा है पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। हाँ, यहां से वाटर जाएगा H2O, ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ पूरी की पूरी इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और यहां एक वॉल भी दिखाना है, वॉल, वॉल समझते हो ना? वाटर को जाने देगा पर वापस आने नहीं देगा, ठीक है। इसका एक डायग्राम बना के और दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ऐसे, ऐसे। ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है, अब समझने की कोशिश करना। ये तो है बेटा, ये मैड्रीपोराइड, ये स्टोन कैनाल। पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। ये मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, समझ लेना। ये स्टार फिश है, इसकी एक इस तरीके से ये अलग होगी, एक ये अलग होगी, ये एक ये होगी, ये एक होगी, ऐसे ये होगी, ठीक है। ये स्टार फिश के अंदर का है स्ट्रक्चर, ऐसे समझो। हाँ, मैड्रीपोराइड, स्टोन कैनाल। अच्छा, ई और हटा दो उसको। और स्टोन कैनाल के बाद ये हो गया पेंटागोनल रिंग कैनाल। फिर ये जो दिख रही है ना रेडियस पर, सब रेडियल कैनाल्स हैं, ऑल आर रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल के लेटरल साइड पर, लेटरल साइड पे क्या निकली हुई है? लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल, मैड्रीपोराइड, स्टोन कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से ये दिख रहा है ना, ये एम्पुला, फूला हुआ पार्ट जो दिख रहा है वो एम्पुला है। ये पोडियम है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सकर है। इन तीनों को मिला के बनता है ट्यूब फुट। और यहां से जो वाटर है ना, वो ट्यूब फुट में एंटर करता है, ट्यूब फुट में जाता है, ठीक है। तो आप समझना, वाटर कहां से एंटर करेगा? मैड्रीपोराइड, फनल शेप मैड्रीपोराइड है, यहां से स्टोन कैनाल, ये पेंटागोनल रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियस पे क्या लगे? रेडियल कैनाल। उनके लेटरल साइड में क्या होंगे? लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल में यहां क्या लगा हुआ है? वॉल्व। ये क्या है? वॉल्व। वॉल्व एक डायरेक्शन में पानी को जाने तो देगा पर वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। समझ रहे हो? वाटर यहां पर आ जाएगा पर आकर के वापस नहीं जा पाएगा, वापस नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसमें जब वाटर भर जाएगा ना, वाटर जब इसमें फिल हो जाएगा, अब क्या होगा? एम्पुला में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर से वाटर जाने की कोशिश करेगा और वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कहां पड़ेगा? नीचे पोडियम के ऊपर। तो पोडियम क्या कर जाएगा? पोडियम ऐसे हो जाएगा, ये पोडियम नीचे खिंच आएगा, ये खिंच के आया
और सकर नीचे आ गया, ये सकर नीचे आ गया। जैसे मानो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहां तक इसको पहुंचाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये खिंचेगा और सकर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से ये जब चलना होता है ना, तो इन सकर की हेल्प से चिपका चिपका के आगे चलती है। यानी लोकोमोशन में किसी फूड को कैप्चर करना है तो उसमें रेस्पिरेशन इसी की तरह डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इन सब के अंदर यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है, समझे। नहीं, पुशअप तो नहीं लगा पाऊंगा बेटा। पुशअप लगाने के लिए तो हाथ चाहिए ना। हाथ स्ट्रेट इतना ही होगा बस, है ना, ये स्ट्रेट होगा और इतना बेंड होगा बस, क्योंकि हाथ भी तो गया हुआ है। तो पुशअप तो नहीं, पर हाँ मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रनिंग का मतलब है टहलना, और भी चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल जितनी योगा कर सकता हूँ वो, जितनी प्राणायाम। जो पुराना था मैं बिल्कुल एकदम स्लिम था, ठीक है। हाँ, बहुत योगा, बेंडिंग एंडिंग। ये ऑनलाइन ने क्या किया है ना, मामला खराब किया है थोड़ा सा, हाँ। पर ये अब सेहत पे काम करूंगा, ठीक है, जिससे कि और पढ़ाने में भी अपना परफेक्शन तभी और बेटर आएगा जब आप सेहत पे काम करते हो ना, तो और गजब तरीके से एनर्जी डाल पाओगे, ठीक है। हाँ, कॉर्डेटा, अब तो मेन तो यही है ना, इसका तो कॉर्डेटा ही चालू होना है, और एक हेमी कॉर्डेटा है, हेमी कॉर्डेटा का कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो सब में हेल्प कर रहा है। वाटर कहाँ से एंटर करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से अटैचमेंट, ठीक है। ये मेन सिस्टम है इसका, ठीक है। ये आपको फ्लो ऑफ वाटर भी समझ में आ गया। अगर सीक्वेंस पे आएगा मेडिप्रोइड, स्टोन कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, देन फाइनली ट्यूब फुट। और ग्रुप ऑफ ट्यूब फुट, सारे ट्यूब फुट को मिला के ट्यूब फीट सिस्टम बोलते हैं। हाँ, सारे ट्यूब फुट को मिला दोगे तो क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट सिस्टम, ठीक है। ये फनल लगी हुई है, वाटर यहां से एंटर कर रहा है, यहां से होता हुआ यहाँ घूमेगा, यहाँ सब के अंदर चला जाएगा, इसमें जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने पर वाटर बाहर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वॉल्व लगा हुआ है, तो नीचे प्रेशर डालेगा, ये खिंच जाएगा। इसके खिंचते ही सकर नीचे चिपक जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसकी हेल्प से ये इन सब चीजों में हेल्प करता है। आपका कोई सर वाटर आ तो गया, जाएगा कहाँ, अब धीरे धीरे डिफ्यूज कर जाएगा, धीरे धीरे डिफ्यूज करेगा, धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा वाटर का, ठीक है, हाँ, धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैंने सारा करा दिया क्या वो, अच्छा एनसीईआरटी पूरी कवर करा दी है मैंने, ओके। यहां तक ड्रॉ कर लो उसको, इसको ड्रॉ करो फटाफट तेजी से। ड्रॉ कर लो उसको फटाफट। ड्रॉ कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां दो पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं आपके, अच्छा इसमें नहीं, उसमें ही कर देता हूं। एक तो फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट रह गया इसके अंदर, एक डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलेगी अब तो सभी के अंदर, डीयू। डीयू का मतलब है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जब फर्टिलाइजेशन लिख दिया मैंने, रिप्रोडक्शन लिख दो यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन इसी का पार्ट है ना। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा,
एक्सटर्नल होगा क्योंकि वाटर में होता है ना, डाइमॉर्फिज्म तो है पर होता एक्सटर्नल है, मोस्टली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट होगा। अब सारे पॉइंट कवर हो गए इसके, नोट कर लो उसको, नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसके भूलोगे, स्टारफिश कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। स्टारफिश नहीं भूलोगे, दे रखा है। और ऑफ्यूरा बिडल स्टार दे रखा है, ये भी ऑफ्यूरा बिडल स्टार। अरे भाई, अच्छा, ऑफ्यूरा बिडल स्टार ये नहीं भूलोगे, ऑफ्यूरा बिडल स्टार नहीं भूलोगे। फनल कुछ नहीं करता है, फनल की हेल्प से वाटर इन करता है, फनल की हेल्प से वाटर आ जाता है। डायग्राम वाला स्लाइड दे रहा हूं, दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, स्ट्रक्चर वाला स्लाइड, अच्छा वापस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाले स्लाइड पर आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से बना लो, ठीक है, कुछ है नहीं, खत्म है। नोट करो, स्ट्रक्चर वाला स्लाइड नोट कर लो। डन, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, देखो दो डायग्राम दे रखे हैं तो ये भूलोगे नहीं। स्टारफिश का दे रखा है, नहीं भूलोगे, सब ध्यान रखना। ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार नहीं भूलोगे। अब भूलोगे क्या, ठीक है, ये दो डायग्राम नहीं भूलने हैं आपको, तो ये आपको याद रखना है भाई, ये डायग्राम बेस्ड एग्जांपल है, एस्टेरियास और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। एकाइनस सी अर्चिन भूल सकते हो, कुकुमेरिया नहीं भूलोगे, कुकुमेरिया नहीं भूलोगे, ये वो है जो नहीं भूलोगे। अच्छा, नहीं भूलोगे वाले हटा देते हैं, भूलोगे क्या, एकाइनस भूलोगे, सी अर्चिन। एंटीडॉन, सी अर्चिन ही भूलोगे, और तो उसमें भूलने वाला कुछ है नहीं। देखो क्या क्या भूलोगे, ये डायग्राम बेस्ड हो गए दो, ये भूलने वाला नाम हो गया एकाइनस सी अर्चिन, ठीक है। वैसे भूलना नहीं चाहिए, सी अर्चिन भी याद रहता है बच्चों को। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, सी अर्चिन में क्या होता है ना, जैसे इसकी पूरे कांट शरीर पे कांटे होते हैं इस तरीके से, सी अर्चिन के ऊपर, ठीक है। कुकुमेरिया नहीं भूलोगे, कुकुमेरिया का मतलब है सी कुकुम्बर,
लाइक अ कुकुम्बर, कुकुम्बर से स्ट्रक्चर होता है, कुकुमेरिया में कुकुम्बर जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो कुकुमेरिया भी नहीं बोलता बच्चा, नाम भी अच्छा सा लगा, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। और एंटीडॉन, एंटीडॉन, डॉन आ गया तो डॉन का मतलब है सी लिली, लिली फ्लावर लाइक होता है एंटीडॉन, बिल्कुल फ्लावर, लिली फ्लावर जैसा, एंटीडॉन। ठीक है, तो एस्टेरिया, ब्रिज स्टार, ये डायग्राम दे रखे हैं तो आपको भूलना नहीं है। कुकुमेरिया, प्यारा सा नाम है, नहीं भूलोगे, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। और एंटीडॉन, एक ऐसा डॉन जो कहते ना फ्लावर लाइक है, फ्लावर समझा है क्या, उन्हीं मूवी थी पुष्पा, तो वो खतरनाक था वो तो, ठीक है। तो आपको याद रहेगा पुष्पा फ्लावर, यानी क्या है यहाँ पर, सी लिली, एक बहुत प्यारा फ्लावर होता है, लिली फ्लावर आपने सुना होगा। तो एंटी डॉन, डॉन और सी लिली याद रहेगा आपको, ठीक है, मुझे पता है याद रहेगा। भूलोगे क्या, एक खाइनस, सी अर्चिन, ये भूलोगे आप। तो जो भूलोगे उस पर ज्यादा दिमाग लगाना है, समझे? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्लियामेंट, समझ रहे हो ना, उसमें बहुत खतरनाक नाम है, और एक एक ये, इन दोनों में खतरनाक नाम है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। अब फाइनल में एंटर कर रहा हूं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बस एक स्लाइड में खत्म करूंगा। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, समझना, इसमें सब कुछ आ जाएगा, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा स्ट्रक्चर है, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, सब कुछ, ये एक डायग्राम आपको सब कुछ याद दिला देगा ये। ड्रॉ करो, लाएगा कोबरा। ये गिल्स हैं। ये तो उसका हो गया माउथ। अच्छा, ऐसे याद करो, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसको टंग वॉर्म भी कहते हैं, टंग वॉर्म क्यों कहते हैं? टंग वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोबोसिस।
प्रोबोसिस टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पास, इसलिए इसको टंग वॉर्म कहते हैं। ठीक है, बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ये ट्रंक, सॉरी ये कॉलर, पहले ट्रंक आएगा फिर कॉलर आएगा, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से ही करता हूँ। अच्छा, ट्रंक नीचे, कॉलर ये आ गया पूरा का पूरा, प्रोबोसिस। ओके, प्रोबोसिस ये पूरा का पूरा कॉलर है, कॉलर से स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ ये पूरा का पूरा ट्रंक आएगा, ये पूरा ट्रंक है। बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम को ही फॉलो कर रहा हूँ जो पूछा गया है इन्होंने। हाँ कॉलर, ठीक है, ट्रंक नीचे कर दिया, ठीक है। पहले पुराने डायग्राम को अपडेट कर सकते हो, ये ठीक है। ये कॉलर हो गया, ये ट्रंक हो गया। भाई लगे कॉलर से स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये ट्रंक हो गया। लास्ट फाइलम में स्लाइड में खत्म हो जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस मैंने कराई दिया है, कॉलर आपके सामने ही है, कॉलर से स्ट्रक्चर, नीचे ट्रंक आ गया, बिल्कुल एनसीईआरटी का। इसके अंदर, प्रोबोसिस के अंदर टंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, इसको प्रोबोसिस ग्लैंड कह सकते हो। प्रोबोसिस ग्लैंड कह सकते हो, प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका। मैं सारे सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर ये माउथ होता है, माउथ, ये क्या है, माउथ। माउथ को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। और ये एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी का, बताया था मैंने, स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर नोटोकॉर्ड नहीं है इसका, क्योंकि इसका ओरिजिन क्या था, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, मैरीन, ओनली प्रेजेंट, ऑल आर मैरीन, यानी एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए, सारे सारे मरीन वाटर मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, हैबिटेट के अंदर लिख दिया मैंने। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बस का ओरिजिन क्या था, एक्टोडर्मल, जबकि हमारी नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल। बस हम इसको नोटोकॉर्ड समझते थे, इसलिए हमने इसको रख दिया था किसके अंदर, कॉर्डेटा के अंदर। बाद में समझ में आया यार ये तो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, पर इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो इसको उठा करके नॉन कॉर्डेट में रखा और नाम बना दिया इसका हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। और इस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसको बोलते हैं हम स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम रखा इसका हमने, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमो। क्यों बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि स्टोमा के पास मिलती है, स्टोमा मतलब माउथ, माउथ के पास मिलती है, सो इट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया, माउथ है और एनएस भी है, यहाँ पर एनएस होता है, माउथ भी है एनएस भी है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री के नाला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। ये आपको गिल्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गिल्स, भाई गिल्स हैं तो नो डाउट रेस्पिरेशन के लिए होंगे, रेस्पिरेशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, इसके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है।
ये जो दिख रहा है ना, ये जेनाइटल विंग्स हैं, जेनाइटल विंग्स। नहीं, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जेनाइटल विंग्स। भाई जेनाइटल विंग्स होंगे तो सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। कंडीशन क्या मिलेगी, डी यू, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट लार्वा प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होगा। क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ यहीं पर ही आ गया, सब कुछ एक साथ लिखता जा रहा हूं, समझ रहे हो ना। ग्रीन कलर का क्या है, ग्रीन कलर का तो बेटा ये लिख रहा हूं ना, इस पर आ रहा हूं मैं। ये इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिपैटिक सिक्के, हिपैटिक सिक्का, सिक्के या सिक्का कर दो, डाइजेस्टिव ग्लैंड। भाई हेपेटिक सिक्के, डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके आगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन पूरा आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, एलिमेंट्री के नाल डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था, ओरिजिन एक्टोडर्मल था, जबकि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल। इसलिए नाम क्या रख दिया हम इसका, स्टोमोकॉर्ड नाम रख दिया, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड दिख रही है आपको, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका। सब कुछ आगे, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया, और नीचे ट्रंक हो गया, माउथ भी है, एनस भी है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट। चाहो तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी लिख सकते हो, अलग से लिख दे रहा हूं मैं। मैं लिखा चुका हूं ऑलरेडी पहली वाली लेक्चर के अंदर, ओपन होगा, क्लोज, ओपन टाइप, ये तो लिखा ही चुका हूं पहले में। ये पूरा ही सिस्टम आ गया इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा सिंगल स्लाइड के अंदर, सब कुछ है, सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। इनको टंग वॉर्म कहते हैं, लाइक का जैसे आप कहते हैं ना, जैसे पेट के कीड़े होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, ठीक है, और बॉटम पे रहते हैं, सी के बॉटम पर। हाँ, समझ रहे हो, बहुत कीड़ों के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, टंग वॉर्म कहते हैं, क्योंकि इनका आगे का प्रोबोसिस टंग लाइक होता है। खत्म। तो ये एग्जांपल आ गए इसके अंदर, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल डायग्राम दे रखा है ना, ये डायग्राम ध्यान रखना, बेलेनोग्लोसस का, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, बेलेनोग्लोसस का है, सैकोग्लोसस का डायग्राम नहीं है, ठीक है। सारे लोग इसको ऐड कर लो, ये यहां पर आकर के आपका हेमिकॉर्डेटा पूरा खत्म हो जाता है। टेस्ट में मैंने बताया मोलस्का तक आएगा, सिर्फ मोलस्का तक। स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा स्टोमा, स्टोमोकॉर्ड क्यों, क्योंकि स्टोमा के पास होती है, छोटे कॉल स्टोमोकॉर्ड। क्लियर है, हाँ। हाँ, अब तो छुट्टी है, टाइम भी हो रहा है ना, टेंशन क्यों कर रहे हो। कल मैं कोऑर्डिनेट्स करा दूंगा स्टार्ट। अब 2 क्लासों के अंदर आपका हो जाना चाहिए पूरा। हाँ, ऑर्थोपोड, अरे एक तो आगे बढ़ जाने दो, ऑर्थोपोड ही सही, ठीक है, ऑर्थोपोड तक ही दिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा तुम मोलस्का के एग्जांपल याद कर लोगे थोड़ा प्रेशर में आकर के, इसलिए बोल दिया मैंने यार, ठीक है तुम, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मोलस्का का आ जाए तो डरना मत, ठीक है। वैसे तो ऑर्थोपोडा तक ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेबस उतना ही रखता हूँ जितना मेरी लास्ट जब सिलेबस देता हूँ उस समय मेरा कंप्लीट जितना हो गया हो, ठीक है, हाँ। तो पर ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से।
ये एग्जाम्पल आ गया। अब कॉर्डेटा मैं कल कराने वाला हूं, पर एनसीईआरटी ने किया हुआ सारे नोटोकॉड को कंपाइल किया है। ऐसे ही मैंने आपको सारा कंपैरिजन करा दिया है लिखवा करके। पॉरीफेरा के सारे करेक्टर मैं तो बहुत अच्छी तरीके से कराया है, इसमें तो इतना अच्छा नहीं दे रखा, बट मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है सारे फीचर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास एंड हो जाती है। कल मैं कॉर्डेटा चालू करूंगा। कल मैं कॉर्डेटा चालू करूंगा और कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन कराऊंगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में पाइसिस, साइक्लोस्टोमेटा छोटा सा ही है, मेनली पाइसिस और एम्फीबिया, दो तो मैं करा दूंगा कल, ठीक है। और फिर बचेगा क्या, तीन बचेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। मतलब हार्डली दो क्लास हैं, ठीक है मेरे पास, यानी आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे ये खत्म हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे, संडे को मैं क्लास ले लूंगा आप कहोगे तो, ठीक है हाँ। तो उससे क्या है, मेरा टिश्यू वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। यस, हाँ, कॉकरोच दो और एक अर्थवॉर्म, ठीक है, तीन क्लास बचेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं तीन क्लास में 11th पूरी आपकी ब्रेन में सेट कर दूंगा और 12th चालू करूंगा। उससे पहले पहले मैं 11th की रिवीजन स्ट्रेटजी आपको दे दूंगा, दे क्या दूंगा, करवा लूंगा आपसे, ठीक है। पर उसमें पार्टिसिपेट करने से पहले बता दूंगा आपको, मतलब पूरी ईमानदारी से आप एंटर करना, तो फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक टेस्ट भी देना होगा उसमें आपको, वो टेस्ट अगर आप पूरा पूरा दे पा रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी ठीक है, ठीक है। टेस्ट को बिल्कुल मैं उसी पैटर्न से बनाने वाला हूँ जो नीट का पैटर्न है, ठीक है। उसमें एआर भी होंगे, जो भी मतलब मल्टी ऑप्शंस क्वेश्चन भी रखूंगा, मतलब तरीके से मैं दे रहा हूँ, बहुत तरीके से, ठीक है। फ्रॉग एक लेक्चर का है, वो तो मैं एक लेक्चर में करा दूंगा। हाँ, फ्रॉग एक लेक्चर का, दो लेक्चर में कॉकरोच, और दो से तीन लेक्चर, बस दो लेक्चर में ही होता है टिश्यू, ठीक है। मतलब टोटल दो, दो चार और एक पांच, पांच लेक्चर मैं कराऊंगा इसको मैं, पर एक लेक्चर में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, छह। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा, ठीक है। कल मिलते हैं, कल तो सेम टाइम ही रहेगा, ठीक है। ओके, ओके, कल सेम 1:15 भी क्लास है, और कल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ मैं एग्जाम्पल पूछने वाला हूँ, ध्यान रखना। हाँ, ईमानदारी से मैं पूछूंगा, आपको यहाँ बताने हैं, और दो ही एग्जाम्पल पूछूंगा मैं, ठीक है। मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा, चाहे आप लिख के याद करना आज पूरी ईमानदारी के साथ, और आपने ईमानदारी आज फॉलो कर ली और एक चार्ट बना लिया जो मैंने कहा है, ठीक है। बस ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप डेडिकेट होके काम कर रहे हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। हाँ, प्लानर में आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो कॉल, वीडियो पर आऊंगा, ठीक है, उस पर लाइव आकर के उसको अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। बहुत तरीके से बनाऊंगा मैं, बहुत तरीके से, ठीक है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा, जूलॉजी का लेके चल रहा हूँ मैं। शेड्यूल में मैंने एक्स्ट्रा, सुनो मेरी बात, कुछ लेक्चर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे बायोमोलिक्यूल में ज्यादा लग गए तो कवर कहाँ करूंगा, एनिमल किंगडम में, समझ रहे हो। मुझे पता है कि मैं एनिमल किंगडम में इतने लेक्चर में कराता हूँ, पर बीच में कोई समस्या आ गई तो मेरा जो एंड डेट है, समझ रहे हो, उसमें कोई, मतलब जो मेरी एंड डेट है उससे पहले हो जाए सिलेबस तो पॉजिटिविटी मिलती है, समझ रहे हो। हाँ, तो प्लानर से तो मैं बहुत पहले करा देता हूँ, जो आपको प्लानर मिला हुआ है ना, हाँ, उससे मेरा सिलेबस बहुत पहले खत्म होता है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, हाँ। कि 11th जैसे बायोमोलिक्यूल मुझे अच्छे से याद कराना था, करा दिया मैंने। इसको मैं कंपाइल करा करा के रोज रिवीजन करा करा के करा रहा हूँ, ठीक है, हो गया, समझ रहे हो। हाँ, तो तुम बता, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मत देखो उसमें कितने लेक्चर दे रखे हैं, ठीक है। वो तो कुछ की जगह लेक्चर मैंने बढ़वा दिए थे, मैंने बाई चांस कोई ऐसी चीजें आ जाए तो इसको यहाँ कवर कर लूंगा कि एंड मेरा एकदम परफेक्टली हो, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मैंने कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा डलवाए हैं, बायोटेक में भी एक्स्ट्रा लेक्चर लिखवाए हैं मैंने, ठीक है हाँ। वो डिपेंड कंडीशन पर करता है, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा, मतलब मेरा एंड डेट वहाँ प्लानर में है ना, उससे डिले नहीं होना चाहिए एक दिन भी, तो इसलिए उसमें थोड़ा टीचर एक्स्ट्रा करवा देते हैं, ठीक है हाँ। कल सेम टाइम क्लास होगी आपकी 1:15, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।
देखो टेस्ट बेटा, आप पहले हार्ड कॉपी टेस्ट की क्या करोगे, दे लोगे। फिर वहां आपको 24 घंटे मिल रहे हैं ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पर। फिर जो आपने ईमानदारी से यहाँ पर किए हैं वो वहां पर फिल कर दोगे, जो आपके टेस्ट में यहाँ पर हो गए। आपने टाइम लगाया, प्रॉपर हार्ड कॉपी पर बिल्कुल ऑफलाइन तरीके के टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट है, फिर उसकी कॉपी आपने, ठीक है, ले ली और उधर आपने लॉग इन किया ऑनलाइन, उन सब को फिल कर दिया जैसा आपने ईमानदारी से किया है। बस फिर उससे आपकी रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पर क्या आ रहा है, यहाँ आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो वो दोनों दोनों काम करने हैं आपको। ठीक है, चलो बाय 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 बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।